आप सबको नमस्कार। ये मेरा वीकेंड में सबसे बेस्ट पैलेस है मैं बैठने का। और जब मैं यहाँ पे आके 2-3 घंटे मैं बैठ देता हूँ वीकेंड के डे में। अब देख सकते हैं पीछे एक नदी है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बैठने का जगह है। और ये पूरा छाव है। और अभी तो मैंने एक माइक भी खरीदा है, तो मुझे बोलने में थोड़ा अच्छा क्वालिटी में मिला है। तो दोस्तों, हर बार अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ स्लोवाकिया के बारे में। मैं आज दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो स्लोवाकिया में, जो आप सबको बताऊंगा। जो जैसे आप स्लोवाकिया आ जाओगे तो सबसे पहला आप इसी बात को आप फेस करोगे। और हर बार जब तक स्लोवाकिया में रहोगे इस बात को आप दिमाग में रखोगे। ये दो चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्लोवाकिया में, जिसकी वजह से आपको स्लोवाकिया पसंद भी नहीं आएगा। और बहुत सारे लोगों ने स्लोवाकिया छोड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पोलैंड मूव हुए, स्पेन मूव हुए, इटली मूव हुए, फ्रांस मूव हुए, फ्रांस आर्मी के लेके चले गए, किधर भी चले जा रहे। लेकिन स्लोवाकिया में नहीं बैठने का दो ही कारण हो सकता है, वही दो रीजन है। तो दोस्तों, इसलिए स्लोवाकिया बेटर तो है, अच्छा है, लेकिन ये दो चीज बहुत ही खराब है स्लोवाकिया में, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग स्लोवाकिया को छोड़ देते हैं। और आप सब भी जानते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आप सबको पता चल जाएगा। ये दो चीज इतना खराब है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम सबको स्लोवाकिया इतना पसंद नहीं आता। ये स्लोवाकिया का सबसे डार्क साइड है। सो दो चीज क्या है आपको जानने की इच्छा हो रही है, मैं बता रहा हूँ। एक है यहाँ का लैंग्वेज, नंबर 1 प्रॉब्लम लैंग्वेज। ऐसा लैंग्वेज जो आपने कभी किसी देश में नहीं सुना। अगर मैं कोरियन, जापानीज, चाइनीज भी आप सीख जाओगे, चाइना जाके स्पेनिश भी सीख जाओगे, इटली भी सीख जाओगे। इधर का लैंग्वेज इतना मुश्किल है, लिखते कुछ है और प्रोनाउंस कुछ और करते हैं। और आप प्रोनाउंस भी ऐसा है कि आप समझ नहीं पाओगे प्रोनाउंस क्या समझ रहा है। हम 10 महीने हो गए, अभी 2-3 वर्ड से ज्यादा नहीं सीख पा रहे हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी गोरे चमड़ी वाले लोग हैं ना, वो स्लोवाक लैंग्वेज यूज करते हैं। इंग्लिश का उन लोग को ए भी नहीं पता चलता है। अब हम काम कैसे ढूंढें और काम चेंज कैसे करें और दूसरी जगह पे कैसे मूव करें, और जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहां पे इंटरैक्ट कैसे करें, अपना प्रॉब्लम को कैसे बताएं उन लोग को। और इशारा भी ये लोग नहीं समझ पाते हैं। इशारा भी लोग को हम 1-2 करके बताते हैं, वो लोग 1 करके बताते हैं, 0 बोलते हैं ऐसा। और खाते हैं बोल के वो समझ नहीं आते। अब ऐसा करके हम बताते तो भी वो नहीं समझ पा रहे कि क्या है। अब सिर्फ वही फिंगर वाला समझते हैं और दूसरा कोई समझ नहीं थे। सो लैंग्वेज का इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और लैंग्वेज आप जितना भी चाहोगे इधर सीखना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 10 सेकंड में वो लैंग्वेज भूल जाते हैं हम। और प्रोनाउंसिएशन इतना मुश्किल है कि अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं किए तो उसका 4 मीनिंग लग जाता है एक ही वर्ड का। तो वो एक हो गया लैंग्वेज का, जो आपको यहाँ पे आने के बाद पता चल जाएगा। जिधर भी जाओगे, मार्केट में जाओगे, जो भी लोग मिलेगा, आपका स्लोवाक लैंग्वेज देख के आपका शक आ जाएगा। दूसरा है यहाँ पे एक बहुत बड़ा डार्क साइड है, अकोमोडेशन। स्लोवाक में सबसे महंगा है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इतना महंगा है। अभी मैं एक गलंता और टर्नावा के बीच में सीरेड आता है, सीरेड में रहता हूँ। और यहाँ से 25 किलोमीटर है हमारा बाटिस्लावा, जहाँ पे मैं अपना रूम रेट दे रहा हूँ 250 यूरो, मतलब कि 250 यूरो में दे रहा हूँ। हो गया 25,000 आईसी हो गया, नेपाली 30-40 हजार समथिंग हो गया। 40,000 25,000 आईसी हम दे रहे हैं। और समझ जाओ एक आदमी का, हम 5 आदमी रह रहे हैं तो कितना हो गया, समथिंग 12.5 लाख हो गया, 1250 हो गया। मतलब तो पूरा 2 लाख में तो पूरा एक फ्लाइट आ जाएगा भाई। इतना हम अकोमोडेशन पे करें। ये सबसे सस्ता अकोमोडेशन है, सस्ता, क्योंकि हम अभी थोड़ा गांव में रह रहे हैं। मतलब गांव मतलब तो थोड़ा सिटी से, दोनों सिटी से बीच के एरिया में रह रहे हैं। सो हमारा तो वेयर हाउस इधर ही है, तो इसलिए हम इस जगह पे रह रहे हैं, तो इसलिए कम। जो पे बाटिस्लावा में जो मेरे दोस्त लोग रह रहे हैं वो 320, 350, मिनिमम 300 से नीचे कोई भी नहीं पे कर रहा है। पर्सनल एक व्यक्ति का बात कर रहा हूँ, पूरा रूम का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और इधर भी 270, 280 समथिंग चल रहा है। सबसे सस्ता हम लोग का मिल रहा है, मालूम नहीं क्यों, कैसे मिल गया हम लोग को। हम जितना भी लोगों ने मैं बात किया हूँ उन सबसे। जैसे आप आ रहे होगे वहां पे बड़ा बड़ा अक्षर में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, उसमें लिखा होगा
अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय कंपनी लिखा होगा। हमारा भी अकोमोडेशन उसमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर में यही लिखा हुआ था, देख रहे हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर में दिखा रहा हूँ, अकोमोडेशन विल प्रोवाइड बाय कंपनी लिखा है, देखा। सो जैसे मैंने एजेंट से, हम लोगों ने यहाँ पे आके हमारे बॉस से बात किया तो उसने कहा कि वी जस्ट से विल प्रोवाइड यू अकोमोडेशन, वी डोंट से, मतलब कि वी डोंट से दिस इज फ्री, वी जस्ट से प्रोवाइड बाय कंपनी। इन यूरोप नॉट एनीवन अकोमोडेशन इज फ्री, वो बता रहा था वो। मैं बोला ये क्या बोल रहा है, यूरोप में किसी का भी अकोमोडेशन फ्री में नहीं है, ना तुम्हारा ना मेरा ना किसी का भी, इधर सबको पे करना ही पड़ेगा। वो बता दिया, मैं सोचा ये क्या बोला है। बाद में जब इतने समय रहने के बाद हमको पता चला सब अकोमोडेशन पे करना पड़ता है। सो आप सोचो, आप जितने सैलरी बोल के आ रहे हो उसमें से आपको अकोमोडेशन के लिए इतना पे करना पड़ेगा। जैसे हमारा अभी टैक्स का बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, टैक्स डिडक्शन होने के बाद लास्ट में जो सैलरी आएगा उसमें से आपको अकोमोडेशन के लिए पे करना पड़ेगा, मानो 200-300 पे करना पड़ेगा। तो 300-1000 आपका सैलरी आ जाएगा तो भी 300 आप अपने सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये डार्क साइड है, अकोमोडेशन का प्राइस इतना हाई है कि ये आपको खुद पे करना होगा। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, अब तक मैंने किसी भी कंपनी ने अकोमोडेशन फ्री में दिया हुआ नहीं देखा हुआ। मैंने एक दो कंपनी देखा था जहाँ पे अकोमोडेशन 50% कंपनी पे कर रहे हैं और 50% हम खुद को पे करना पड़ता है। वो बहुत अच्छा कंपनी है। जैसे अभी अब चलो 300 अकोमोडेशन का हो गया तो 150 अब कंपनी पे कर रहा है, 150 आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये तो अच्छा बात है, लेकिन ऐसी कंपनी बहुत कम मिलती होगी। लेकिन अभी अब तक मैंने नहीं देखा है, जितने भी लोगों ने देखा होगा स्टेलांटिक में मैंने सुना है अकोमोडेशन कंपनी का है, सुना है, लेकिन वो सच है या नहीं है पता नहीं है, कितना क्या से दे रहा है वो पता नहीं चल रहा है, अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है। लेकिन 98% केस में अकोमोडेशन आपका है। यहाँ पे जो अकोमोडेशन आपका है, अगर आप काम जॉब चेंज करोगे भी तो सबसे पहले आप अकोमोडेशन के लिए तड़पोगे। अगर आप 2 या 3 आदमी रहोगे और अकोमोडेशन का प्राइस सुन के आप चक्कर से डल जाओगे। आप 2 आदमी या 3 आदमी अकोमोडेशन का पूरा कैसे अफोर्ड कर पाओगे। सो ये स्लोवाकिया का बिल्कुल डार्क साइड है। जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर में अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय कंपनी लिखा होगा, वो प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन पे आपको करना है। दिस इज अ डार्क साइड। सो दोस्तों, ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको विश्वास नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे स्लोवाकिया आओगे तब विश्वास चलेगा। यहाँ पे जिस नई भी जगह पे काम चेंज करने से पहले अकोमोडेशन सोचना पड़ेगा कि अकोमोडेशन कहाँ पे है, कम प्राइस में, कम लेस प्राइस में, तो कहाँ पे हम एडजस्ट करके बैठ सकते हैं, ये हम सबसे पहले सोचते हैं यहाँ पे। तो ये 2 बात जो आपको मैं बताया, ये बात आपको स्लोवाकिया आने के बाद ही फील होगा, और आने के 2 दिन के बाद आपको ये बात एहसास होना शुरू हो जाएगा। और जैसे सैलरी आ जाएगा 1 मंथ 2 मंथ के बाद दूसरा भी बात समझ में आ जाएगा कि अकोमोडेशन कितना महंगा है यहाँ पे। चलो दोस्तों, ये डार्क साइड में बताया। मेरे वीडियो को कैसा लगा, एक थोड़ा खट्टी बात भी करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ये डार्क साइड भी बात करना चाहिए। आपको कोई सजेस्ट है, कुछ हुए, कमेंट कर सकते हैं आप। थोड़ा बहुत लाइक कीजिए, मुझे भी पता चले कितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।